Hello students. A very warm welcome to all of you. Good evening. So tell me, how's going on? कॉन्टेस्ट दिया, कैसा गया कॉन्टेस्ट? मजा आया? क्वेश्चंस हुए? कितने डिफिकल्ट से? तो कुछ बताओ. किंग इंडिया, हेलो. Actually, King India, you were missing for a few days. Where were you? We were missing you. तो एनीवन एल्स? तो हम आईआईटी जैम के सीरीज पर थे और हमने पहली सीरीज का पहला पड़ाव पार कर लिया है और आज उस पड़ाव का निर्णायक दिन है. इसका मतलब है कि कॉन्टेस्ट के विनर्स का अनाउंसमेंट करूंगा. द टॉप विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट, जिसने मुझसे बहुत अच्छा सवाल भी पूछा था सुबह के लेक्चर में, और मैं वो अनाउंस करने वाला हूं. विभू मिश्रा, गुड इवनिंग. तो यहाँ पे अगर इस सीरीज को अच्छा बनाना है तो सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी पार्ट होना चाहिए इक्वली. और इक्वली नहीं कहूंगा, आपका तो पार्ट ज्यादा है क्योंकि मेरे साथ 2 लाइव लेक्चर्स में तो रहना ही है, साथ ही साथ आपको कॉन्टेस्ट भी खेलना है ifsonline.com के साइट पे जाके. क्योंकि कॉन्टेस्ट नहीं खेलोगे तो आज के लेक्चर में उतना मजा नहीं आएगा जितना आना चाहिए. अक्षिका, यस, आई वॉज वेटिंग फॉर यू. अक्षिका, you are the winner. You are the winner for today's lecture, today's contest, sorry. So you have secured a good marks in your exam. Yeah, I know आपके 2 questions गलत हुए, but still you are the winner. Okay? And a great news for all of you. यहाँ पे जो बच्चा इस contest को consistently खेलेगा and top positions पे रहेगा, we will choose one student out of all those students and we will provide the free test series to him or her. It could be Akshika, it could be anyone, it could be D Physics, it could be King India, and it could be Vibhu also. So the winning prize is what? अगर आप इन lectures में consistently इसको contest खेलते हैं and will be in the top positions, तो हम क्या करेंगे, एक average निकालेंगे. मार्क्स का एक एवरेज निकलेगा. अक्षिका, अभी आप टॉप पर हैं, बट हो सकता है कि कल की पोजीशन पे आपके मार्क्स कम आए या किसी और के ज्यादा आए, तो सारे सीरीज के सारे कॉन्टेस्ट के एक एवरेज मार्क्स निकाले जाएंगे और उन एवरेज मार्क्स में जो बेस्ट होगा, he or she will be provided the free complete test series of IIT JAM. Complete test series will be the prize. Akshika, are you excited? I got one question wrong due to calculation mistake. Oh, so that was so close. So I hope कि आप इस पूरे सीरीज की विनर हों ताकि आप क्या जीत पाए, एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर IIT JAM. Okay? And another thing, another important thing, for the regular course, you can join IIT JAM batch that has been started for today, from today, that is 9th November. Okay? And बाकी मैंने पूरा अपने टेस्ट सीरीज का प्लान, मतलब हमारे पूरी लेक्चर सीरीज का प्लान मैंने आपको कल ही आज सुबह बताया था. लेट मी अगेन रिमाइंड यू क्या हमारा पूरा प्लान था. तो दैट प्लान वाज दिस. ये हमारे पूरे लेक्चर्स का प्लान है, एक स्ट्रक्चर है. स्टेप पोटेंशियल एंड पोटेंशियल बैरियर हमने आज कंप्लीट किया. कल हम 1D बॉक्स पे चलेंगे और 1D बॉक्स पे अगेन 4 PM पे कॉन्टेस्ट 2 के रिजल्ट्स अनाउंस करूंगा. देखूंगा कौन जीतेगा. अक्षिका, आई वांट टू सी यू देयर. ओके? एनीवन एल्स? Vibhu Mishra and King India, are you also preparing for IIT JAM? Or I think King India is preparing for CSR Net, no? Shivam, okay, you are preparing for 2022. Okay, good. That's nice. But these things are very important even for CSR Net as well. Okay, हाँ माना CSR Net में theoretical questions नहीं आते हैं, but हम यहाँ पे numericals भी कर रहे हैं theory के साथ साथ. IIT JAM वालों के लिए थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके ओके किंग इंडिया एंड विभू मिश्रा, व्हाट अबाउट यू? आई वुड लाइक टू आस्क विभू मिश्रा, आप ही रह गए हैं, तो आप अगर बता दें कि आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन आई विल बी क्लियर अबाउट शिवम, अक्षिका, किंग इंडिया एंड डी फिजिक्स. तो आप सबका तो मुझे क्लियर रहेगा ताकि मैं इस पूरी सीरीज में आपको पर्टिकुलरली नोटिस कर सकूं. ओके ओके, गुड. सो now this was our plan. आज हम इस पड़ाव पर हैं. Here 4 PM on 9th November. So let's start discussing today's question. आज के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन
was directly from the probability current density. Clearly उसके डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड था ये क्वेश्चन. Yeah sir, I am preparing for 2020 IIT JAM. Good, that's nice. Okay, Raghav Chaudhary, I am preparing for CSR Net. Okay, good, that is also important. यहाँ पे थ्योरी वाइज भी काफी आपको समझने को मिलेगा. ओके, न्यूमेरिकली वाइज आपका उतना नहीं रहेगा. सीएसआर नेट का जैम का लेवल थोड़ा कम रहता है एज कंपेयरिंग टू सीएसआर नेट, बट स्टिल यू विल गेट नॉलेज. सो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की मैंने सुबह लेक्चर में डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था. वो फॉर्मूला था H क्रॉस ओवर 2IM साई स्टार डेल साई माइनस डेल ऑफ माइनस साई ऑफ डेल साई स्टार. दिस वॉज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला. अब यहां पर इसको मैनिपुलेट कैसे किया हुआ है, यहां पे आयोटा से डिवाइड एंड आयोटा से मल्टीप्लाई किया. क्या मिला हमें? जे वेक्टर इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस डिवाइडेड बाय 2 आयोटा का स्क्वायर m एंड द रेस्ट टर्म विल बी द सेम. डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार. नाउ व्हाट इज iota square? That is -1. This quantity is -1. So what I will get? Minus iota h cross over 2m. अब इसी माइनस साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो my term will be reversed. So by reversing term psi del psi star minus psi star del psi. This is your J vector. Another form of your probability current density. तो यहां पे फॉर्म चेंज कर दी गई है. कई बच्चों ने डायरेक्टली कौन सा टिक कर दिया होगा, यहां पे देखा होगा अरे ये आयोटा तो नीचे था, ऊपर कहां से चला गया, ऊपर था या नीचे कहां से चला गया. सो दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, ओके, यू मस्ट रिमेंबर. हेलो अंकिता, गुड टू सी यू हियर. सर आई मिस टुडेज मॉर्निंग लेक्चर एंड नॉट अवेलेबल फॉर यूट्यूब चैनल. ओके किंग इंडिया, बट आई विल सजेस्ट यू बिफोर moving to the tomorrow's lecture, that is at 10 AM, you must see that lecture. ओके, क्योंकि उसमें हमने बेसिक से पढ़ाई की है कि एक्चुअल में एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व करते कैसे हैं. तो अब वही चीज मैं कल वाले लेक्चर में नहीं बताऊंगा. ओके किंग इंडिया, तो रिमेंबर. अक्षिका, ओके दैट्स गुड. विभू, अंकिता, गुड. तो अंकिता, हाउस योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन फॉर CSR नेट? इफ आई रिमेंबर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSR नेट नाउ. सेकेंड क्वेश्चन, बट मैं चाहूंगा कि सेकेंड क्वेश्चन करने से पहले हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं. थर्ड क्वेश्चन में क्या है? थर्ड क्वेश्चन में आपको वेव फंक्शन गिवन है. वेव फंक्शन इज गिवन लाइक दिस. तो व्हाट इज गिवन? वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा अल्फा एक्स प्लस b रेज टू पावर b मल्टीप्लाई बाय e रेज टू पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स. This was given and you were asked about the J, probability current density. अब ये J of x दिया है. of course यहां पे ये भी क्या है? A wave propagating in x direction, positive x direction, and this term is the wave propagating in negative x direction. So अब मेरे को इन दोनों टर्म से J निकालना आता है क्योंकि मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था. डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? अगर आपको psi इक्वल्स टू a e रेज टू पावर आयोटा ax दिया हो तो इसका J क्या होगा? J होगा a मॉड का स्क्वायर h क्रॉस a ओवर m. सिंपल. तो इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मैं क्या करूंगा? डायरेक्ट यहां से भी कैलकुलेट कर लूंगा. सो माय J हियर विल बी Jx इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. सो J पॉजिटिव लिख दूंगा मैं. दैट विल बी h क्रॉस अल्फा ओवर m. सिंपल. H cross alpha over m, and for this it will be J minus, that will be minus H cross minus of first of all B का स्क्वायर, B के मॉड का स्क्वायर अल्फा H cross over m. डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी. सर जो टेस्ट सीरीज मुझे मिलनी थी उसमें एक टेस्ट शो कर रहा है, वो पहले दे चुकी मैं. या ऑफ कोर्स वही टेस्ट आईपीएल में आपने दिया होगा अंकिता गुप्ता. एंड सेकंड टेस्ट हैज बीन अपलोडेड. चेक ऑन द वेबसाइट ऑफ ifsonline.com. वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में अप्लाई करो एंड यू विल सी द सेकंड टेस्ट एज वेल. एंड कल तक आपको सेकंड टेस्ट का डिस्कशन वीडियोस आपकी ऐप में दिखेगा. ओके अंकिता?
सो दिस इज प्लस जे एंड माइनस जे। अब यहां पर टोटल जे एक्स क्या होगा, टोटल जे एक्स हो जाएगा जे प्लस एंड प्लस जे माइनस, तो इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एच क्रॉस अल्फा ओवर एम 1 माइनस बीटा बी स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। समझ आया? यहां पे आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का शॉर्ट में कैसे निकालते हैं वो समझ में आ जाना चाहिए। ओके, नाउ व्हाट, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में सिंपल वेव फंक्शन नहीं है, इसमें कुछ अच्छी सी ट्रिक भी लग सकती है। अब यहां पर जो आपको वेव फंक्शन गिवन है x ऑफ t इज इक्वल टू व्हाट, a e रेज टू पावर माइनस बी एम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय h क्रॉस मल्टीप्लाई बाय ई रेज टू पावर माइनस आयोटा बी टी। अब यहां पर मैं एक आपको ट्रिक देता हूं, ट्रिक, अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो डायरेक्टली ये ट्रिक समझ, मेरे पे विश्वास करके मान लीजिए कि इफ आपके वेव फंक्शन में कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक्सपोनेंशियल टर्म के अंदर एक्स का फंक्शन नहीं है, क्या है, आयोटा है और है फंक्शन ऑफ टी, सिर्फ फंक्शन ऑफ टी है, एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है। अगर वेव फंक्शन के अंदर कोई ऐसी टर्म आती है सो डायरेक्टली इग्नोर, डायरेक्टली इग्नोर। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है, सोच के देखो इसका रीजन क्या है। फॉर दिस एक्चुअली योर बोथ द टर्म विल बी इक्वल एंड अपोजिट। मतलब इसको मैं अब कैलकुलेशन वाइज इसको समझा सकता हूं यहां पे अभी इसी वक्त, बट उसमें 10-15 मिनट लगेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूं ट्रस्ट ऑन मी एंड इग्नोर सच अ टाइप ऑफ टर्म जिसमें एक्सपोनेंशियल के पावर में सिर्फ t का फंक्शन हो। मान लो यहां पर x भी होता तो आप इसको इग्नोर कर सकते थे, नहीं, तो इग्नोर नहीं करना। अगर सिर्फ t का फंक्शन है, साथ में चाहे कोई भी कांस्टेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आयोटा होना चाहिए और फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, तभी इग्नोर करना है। सो दिस टर्म इग्नोर। अगर नहीं भी इग्नोर करना तो आपको जो जनरल फॉर्मूला दिया है उस जनरल फॉर्मूले में साई स्टार कैलकुलेट करो, साई कैलकुलेट करो, फिर साई का डिफरेंशिएशन लो एंड देन सॉल्व इट। सो वहां पे थोड़ा प्रोसीजर लंबा चला जाएगा, तो आपको लंबे प्रोसीजर से सॉल्व करना होगा। ओके, यहां पे मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि कोई भी अगर ऐसी टर्म हो तो उसको डायरेक्टली इग्नोर करो। अब आपका साई क्या रह गया, साई ऑफ एक्स टी क्या रह गया, टी तो हटा ही दो, साई ऑफ एक्स क्या रह गया, ए ई रेज टू पावर माइनस बी एम एक्स स्क्वायर ओवर एच क्रॉस। अब यहां पर देखो, अब यहां पर आयोटा नहीं है, यहां पर आयोटा नहीं है, तो क्लियरली योर साई स्टार विल बी इक्वल टू साई। अगर साई स्टार इक्वल टू साई है तो जो आपका करंट डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, करंट डेंसिटी का एच क्रॉस ओवर 2im साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अगर साई और साई स्टार इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, साई डेल साई माइनस साई डेल साई, एंड दीज आर इक्वल। इफ दीज आर इक्वल देन दिस विल बी इक्वल टू 0। अगर साई साई स्टार इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी विल बी 0। ओके, टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन है, इससे टाइम इंडिपेंडेंट एक्सट्रैक्ट करना था, देन रियल वेव फंक्शन का J0, ऑफ कोर्स रियल वेव फंक्शन का J0, क्योंकि रियल फंक्शन में क्या कंडीशन होती है, साई स्टार इक्वल्स टू साई। वेरी गुड अक्षिका, वेरी वेरी गुड। सो रियल फंक्शन का मतलब क्या है, रियल फंक्शन का मतलब है साई स्टार इक्वल्स टू साई। इफ साई स्टार इक्वल्स टू साई देन योर J इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट? बस यहीं पे। बट यहां पे अक्षी का ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर ये एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है आपका ये वाला, यहां पे अगर सिर्फ t डिपेंडेंस ना होके इसमें x डिपेंडेंट भी हो, x डिपेंडेंस भी होती, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, तब थोड़ा सा आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना नहीं पड़ता। आपको क्या करना होता, आपको कंप्लीट फॉर्मूला अप्लाई करना होता यूजिंग दिस, ये वाला। गॉट इट? गुड। So now your answer is D. So first, second, third questions are clear. Now let's move on to the fourth question. तो अक्षिका ये फोर्थ क्वेश्चन सही हुआ आपका। यहां पर देखो इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, मैंने हर बार आपको बोला है। अब यहां पर आपको साई गिवन है,
psi of x equals to a exponential of minus alpha square x square given, very good। साथ साथ में आपको e नॉट भी गिवन है h क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर m, दिस इज ऑल्सो ट्रू, वेरी नाइस। नाउ व्हाट अबाउट, मतलब इसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर दैट, साई है, ई है, वी चाहिए, तो ये एक तरह की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने, और मैंने आपको बताया है सिर्फ एक ही श्रोडिंगर इक्वेशन याद रखने को, डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0, सिंपल एज दैट, वेरी गुड अक्षिका। सो इस श्रोडिंगर इक्वेशन से आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल, मतलब इस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। व्हाट यू विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, साई गिवन है, अगर साई गिवन है तो डेल साई ओवर डेल एक्स क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन एक्सपोनेंशियल का अगेन डेरिवेटिव दैट विल बी माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, दिस विल बी डेल साई ओवर डेल एक्स, del psi over del x is equals to minus 2a alpha square। अब यहां पे डिफरेंशिएट किसको करोगे, x एक्सपोनेंशियल अगेन माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब यहां पे दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, d2 psi over dx square will be equals to what, minus 2a alpha square, differentiation of first second as it is, exponential minus alpha square x square, and then second as it is differentiation of first, exponential minus alpha square x square as it is, सॉरी इसका ही डिफरेंशिएशन करना है और x तो सेम एज इट इज रखना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसके साथ साथ और भी क्या टर्म्स आएंगी, वो टर्म आएगी माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स। सो लाइकवाइज यू कैन सॉल्व, मेरे ख्याल से अब ज्यादा कैलकुलेशन के ऊपर जाने की मेरे को जरूरत नहीं है, अब सिर्फ मतलब मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ही रह गई है, दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं, एक स्टेप तक आपको पहुंचा देता हूं ताकि उसके बाद आप कर लो 2a अल्फा स्क्वायर। अब यहां पर देखो, यहां पे एक्सपोनेंशियल है, कॉमन ले लूंगा मैं, व्हाट आई विल गेट 1 प्लस 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर exponential of minus alpha square x square, this will be your d2 psi over dx square, done। डबल डेरिवेटिव भी आ गया, e भी है हमारे पास, हमें v कैलकुलेट करना है, तो सिंपली हमें इस श्रोडिंगर इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, और तो कोई काम रह ही नहीं गया हमारे पास। वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2a अल्फा स्क्वायर 1 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिख दिया, प्लस 2m ओवर एच क्रॉस स्क्वायर, ई की भी वैल्यू पुट कर दो, ई क्या है यहाँ पे, ई भी गिवन है, जरा वो भी देख लेते हैं, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर एम, एच क्रॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ओवर एम, माइनस वी तो फाइंड आउट करना है, और साई एज इट इज रहने दो इक्वल्स टू 0। अब देखो ये क्या है, ये साई को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा साई से, तो ये भी तो एक साई ही है ना, साई हमें यही गिवन था, अब साई भी गिवन है, सब कुछ कट गया है, अब हमें यहां से v निकालने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सो योर आंसर विल कम आउट टू बी 2e नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2e नॉट अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर नहीं आए ये आंसर इसकी कैलकुलेशन से, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। कैसे ना कैसे करके मैं टाइप करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में ही पूरा आंसर टाइप कर दूंगा, बिल्कुल आ जाएगा। बट यहाँ पे ई नॉट की बस वैल्यू पुट करनी होगी आपको, और कुछ भी नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन में ई नॉट नहीं है, ई नॉट नहीं है, ई नॉट की वैल्यू पुट करोगे। गॉट। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन अबाउट द रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट, दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन। यहां पर क्या है, यहां पे क्लियरली पता लग रहा है आपको स्टेप पोटेंशियल गिवन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेप पोटेंशियल, या फिर मतलब इट कैन कॉल इट लाइक अ बैरियर, बट दिस इज अ एक स्टेप पोटेंशियल भी तो पार्टिकल के लिए तो बैरियर ही है, तो बैरियर से कंफ्यूज मत हो जाना। इक्वेशन देखो पोटेंशियल की इक्वेशन है कि अगर x से कम है तो 0 है,
दिस इज v इक्वल्स टू 0। जैसे ही x 0 से बड़ा होता है क्या हो जाता है, v नॉट, दिस इज द स्टेप पोटेंशियल। गुड, सो दिस इज स्टेप पोटेंशियल। हमें केस दिया हुआ है, केस इज गिवन E इज ग्रेटर देन v नॉट, इसका मतलब यहां से पार्टिकल आ रहा है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है टनलिंग की। गुड, सो नाउ यहां पर क्या पूछा, अच्छा यहां पर E ग्रेटर देन v नॉट, तो यहां पर बड़ा है E greater than V naught. Got it? Our root of reflection coefficient. Let's see if the wave function of particle in the region x less than, यहां पर जो wave function given है हमें a e raised to power iota kx plus b e raised to power minus iota kx. बट आपको ना ये सब चीजों पे ध्यान नहीं देना, क्यों? क्योंकि सेम इक्वेशन हमने डेरिवेशन तो पहले से ही कर ली है। अब डेरिवेशन में जो जो फॉर्मूले याद थे उनको याद करो बस, बाकी किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी, फॉर्मूला याद करो। व्हाई? बिकॉज ये देखो पूरा का पूरा केस एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा हमने जनरली स्टेप पोटेंशियल सॉल्व किया था, बट यहां पे k की जगह क्या था, k1 था, इतना ही डिफरेंस था। k की जगह क्या था, k1 था। तो अब यहां पर पूछा क्या गया है, यहां पे पूछा है b ओवर a की वैल्यू, b ओवर a की वैल्यू डिवाइडेड बाय a। और जहां तक अगर किसी को याद है तो हमने जो रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट निकाला था दैट वाज b ओवर a के मोड का स्क्वायर, यही रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट निकाला था। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ना, ये जो वेव फंक्शन है इट इज टेलिंग यू दैट द वेव इज गोइंग इन नेगेटिव x डायरेक्शन एंड दिस इज टेलिंग यू दैट वेव इज गोइंग इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तो यहां पे जे आर ओवर जे आई ही तो डिवाइड करना है, सिंपल। ये सब हमने डिस्कस किया था, याद है ना। यहां पे अगर वेव फंक्शन गिवन है a e रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो ये क्या बताएगा, यहां से तुम्हारा निकलेगा जे आर, यहां से क्या निकलेगा जे आई। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया जे आर और जे आई कैसे निकालते हैं। अगर ये निकल गया तो आप रिफ्लेक्टेंस कोएफिशिएंट निकाल सकते हो, कैसे, जे आर डिवाइडेड बाय जे आई से, यू विल गेट बी ओवर ए। अब यहां पर बी ओवर ए कैलकुलेट करना है और हमें गिवन क्या है, ई ओवर ई नॉट। यहां पे एक और फॉर्मूला हमने देखा था दैट वाज k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 के पावर स्क्वायर। यहां पे k1 और k इक्वल है। और इसका एक और फॉर्मूला हमने देखा था, ये सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो इन सब को। गॉट इट? तो दिस वाज अंडर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट बाय ई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस वी नॉट बाय ई। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है एंड इसका स्क्वायर। एक और फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, 1 माइनस जीटा ओवर 1 प्लस जीटा का होल स्क्वायर। जीटा इज व्हाट, दिस क्वांटिटी इज जीटा। तो समझे, ये सब क्लियर है, आपस में कनेक्टेड है। और अगर हमारी थ्योरी स्ट्रांग है तो ये सब कनेक्शंस हमें पता है। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमारा टारगेट है बी बाय ए निकालना, हमें दिया हुआ है क्या, ई बाय वी नॉट। तो क्या निकाल सकते हो? कहां से दिक्कत है, कहां से मुश्किलें हैं, मुझे ये बताइए। अगर सुबह का लेक्चर अच्छे से तरह देखा है तो ये फॉर्मूला तो ऊपर ऊपर मैंने बताया था। तो डायरेक्टली ई बाय ई नॉट गिवन है फॉर द ट्रिक, बट आपको यूज क्या करना है, वी नॉट बाय ई, इसका इनवर्स यूज करना है। ई बाय वी नॉट क्या गिवन है, 56 ओवर 23। गॉट इट? और आपको क्या निकालना है, फ्रॉम हियर बी बाय ए फाइंड आउट करना है। डायरेक्टली पुट इट यार, b by a is equals to 1 minus under root 1 minus v naught by e divided by 1 plus under root 1 minus v naught by e, डायरेक्ट फॉर्मूला। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की तो बात ही नहीं की उसने, सिर्फ b by a पूछा है, सो यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। समझ में आया? गुड, आर यू ऑल कंफर्टेबल? अगर ये है तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन के लिए मुझे परेशान मत कीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए एंड यू विल गेट b by a 0.13 by putting this e divided by v naught. Got it?
अब यहाँ पे सब सॉल्यूशन मैं दे दूंगा ना, तो बच्चा क्या करेगा, अरे हाँ मुझे सॉल्यूशन पता चल गया, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। जरा इसको अब पुट करके देखो b बाय ए निकलता है या नहीं। मैं कह रहा हूं तो निकलेगा ही निकलेगा, बट ये करते करते जो टाइम आप डिवोट करोगे इस क्वेश्चन में, वो टाइम आपको ये क्वेश्चन याद रखने में मदद करेगा, ये फॉर्मूला याद रखने में मदद करेगा। इस चीज को समझो। आगे देखो 6th क्वेश्चन। अब यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर उसी सेम केस में क्वेश्चन 5 की ही बात कर रहा है, ये क्वेश्चन 5 का ही केस लेना है। हमें b बाय ए की वैल्यू दे दी, b बाय ए की वैल्यू क्या दी है 0.4, और हमसे पूछा क्या है, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालो। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालो। अब किसी बच्चे को रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट निकालना तो आ गया, ट्रांसमिशन कैसे निकालो? तो यहां पर आपको ये याद रखना है, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस जीटा डिवाइडेड बाय, या फिर ये तो डायरेक्टली इसके इक्वल हो गया ना, b बाय a square, am I right? b by a, b square by a square, so this will be b by a का square, so that will be 4 okay, there is a slight mistake, yeah, reflection coefficient सही है, b by a का square is equals to 0.4 का square and clearly it is equals to 0.16। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आ गया, कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मान लो अगर b बाय ए की जगह आपसे यहां रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की जगह v बाय ई की वैल्यू पूछ लेते, तो आप क्या यूज करते, इनमें से कोई फॉर्मूला। सो मतलब दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड। अगर मैं सिर्फ स्टेप पोटेंशियल की बात करूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं दिखेगा आपको स्टेप पोटेंशियल में, सिर्फ स्टेप पोटेंशियल की बात बोल रहा हूं। ओके गुड। तो यहां पर देखिए, तो r ये हो गया, सो t क्या होगा, as we know t plus r is equals to 1, so implies that t is equals to 1 minus r, so t will be equals to 1 minus 0.16 and t is equals to 0.84. Done. This is how you will calculate the transmission coefficient. Got it? तो मेरे ख्याल से ये 6 के 6 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट ये फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे, क्या है, कैसे सॉल्व करना है। आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का पता लग गया होगा कि एक्चुअल में वो है क्या, और उसका एक्चुअल में मीनिंग की बात नहीं की हमने, बस हमने ये पता लगाया कि उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे करंट डेंसिटी के बारे में बताऊं ना, करंट डेंसिटी आपको क्या बताती है, डेल रो ओवर डेल एक्स, कि मतलब चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, सॉरी डेल रो ओवर डेल टी, टाइम के साथ चार्ज डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। वैसे ही यहां पर जे क्या बता रहा है कि पोजीशन के साथ आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है। तो प्रोबेबिलिटी और करंट का यहां पे रिलेशन है। ओके, तो वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चंस सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके अक्षिका, किंग इंडिया, अंकिता, if you get to know all of these things, then I should take your leave and I will meet you tomorrow at 10 AM right. Be there, Akshika, Vibhu and Shivam and King India also. You all are preparing for IIT JAM. Be there at 10 AM tomorrow. Okay? And आज कौन आ नहीं पाया था? किसने बोला था मुझे? King India. Will you be able to attend the live session tomorrow or not? Okay, Neelay Mishra. Okay, I would like to see you there as well. Okay, King India. Oh, what's your true name? King India. Maybe I remember you have told me, but there's a lots of student I can't remember. Vibhu Mishra. Okay, I'll see you there, all of you. And again, I would like to tell you last thing that our course is for you and you can directly join it. Yeah, here it is. 9th of November. Okay. No, don't do that, King India. You can see it later. Okay, that will be clearly uploaded on the YouTube channel and you can see in the playlist. Okay, no need to bunk classes. Okay, because आज के टाइम पे कॉलेज क्लासेस को इतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। And for your good information, actually IFS also started BSc classes.
द क्लासेस फॉर बीएससी स्टूडेंट्स। मतलब वहां पे डेरिवेशंस होंगी सेम आपके एग्जाम पेपर में, मतलब ग्रेजुएशन हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन हो। यूजुअली तो अभी तो हमने ग्रेजुएशन का शुरू किया है, तो ग्रेजुएशन के जो भी क्लासेस है बीएससी के, तो उसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी कोर्स यहाँ पे शुरू हुआ है आईएफएस के द्वारा। यू कैन विजिट दैट चैनल एज वेल, बीएससी आईएफएस फिजिक्स। ओके, सो ओके, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गुड डे।